सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफी में स्टडी विथ हर्ष। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इसमें हम कवर करेंगे पार्ट ए के कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एंड टाइप्स, इलेक्ट्रोस्कोप, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो ये 7 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप पार्ट फर्स्ट ये देखते हैं और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे वाले टॉपिक्स और क्लियर वे में समझ में आएंगे, और जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वो सेपरेट ही करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इट इज the physical field that surround electrically charged particles and exert electrostatic force on all other charged particles in the field, either attracting or repelling them. और इसी की एक अदर डेफिनेशन है, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन इजी वे द रीजन अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैं आपको वन लाइन में इसको समझाऊं, यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो जो हमारा चार्ज होता है, रीजन जो चार्ज होता है उसके अराउंड जो रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जो हमें विजिबल नहीं होता है, जो इनविजिबल होता है, यानी कि एक चार्ज है तो उसके सराउंड क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही ये डेफिनेशन में लिखा हुआ। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जो हमारा जो चार्ज होता है उसके अराउंड जो रीजन होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसके अराउंड जो भी रीजन होता है सराउंडिंग में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा तो वो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो हमारी पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड, तो यही नोट में लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक कवर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है हमारी, देयर इज नो मेंशन्ड इन यूनिट वाई। सो लेट मी सी, नो यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको पता हो तो। सो सेकंड टॉपिक है हमारा चार्जेस एंड टाइप्स। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। चार्जेस एंड टाइप्स, तो चार्ज क्या होता है? तो लेट्स सी, चार्ज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट कंसिस्टिंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये चार्ज क्या होता है, ऐसा फोर्स जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, एडप्ट रखता हो और अपने पास रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? एनीवन आस्क यू, देन मेंशन कूलम। एक और नोट है इसमें, देयर इज नो ओरिजिनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट ओनली हैव साइंटिफिक यूनिट। यानी कि जो हमारा चार्ज है उसकी कोई ओरिजिनल यूनिट नहीं है। ये जो कूलम्स है वो क्या है, इसकी साइंटिफिक यूनिट है। यानी कि एक साइंस में हम पढ़ते हैं तो इसको साइंटिफिक यूनिट कहते हैं। फिर आता हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। चार्ज क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस के टाइप्स कौन से होते हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लेट्स सी। यानी कि देखो, हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिए गए हैं टू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स इन इजी वे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसमें रिपल्सिव फोर्स होता है, और नेगेटिव चार्ज जिसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कि दोनों चार्ज अगर सेम होंगे तो वहां पर कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों चार्ज डिफरेंट होंगे तो वहां पर कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये 2 डायग्राम है। यहाँ पर हमें ये एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर ये मेटल रोड लगाई है और ये गोल्डन स्लीव्स है, और ऊपर ये क्या है, कॉर्क। यानी कि कॉर्क की वजह से यहाँ ये इंसुलेटर का वर्क करता है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। तो ये मेटल रोड है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये स्लीव्स क्या हो रही है, दोनों
क्या हो रही है, रिपल हो रही है। इसका मतलब ये जो गोल्डन स्लीव पर जो चार्ज है वही चार्ज कहां पर है, मेटल रॉड में, इसलिए ये क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये मेटल रॉड है और ये स्लीव्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा जो गोल्डन स्लीव है उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सो आपको समझ में आ गया होगा चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? So it is a device which is used to identify the nature of charge consisting by an object body. This is called electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज वी यूज द डिवाइस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि उस चार्ज में कौन सा नेचर है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का वर्किंग भी यही है। ये इसका डायग्राम है। तो हम स्लीव्स रख देंगे और स्लीव से हम चेक कर लेंगे बाय पासिंग द करंट वी चेक गोल्डन स्लीव अगर फार जा रही है तो ये रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है और अट्रैक्ट हो रही है दोनों, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है। तो बाय डूइंग दिस वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। फिर हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्टिंग कॉर्क, मेटल, रॉड, गोल्डन स्लीव्स दैट विल बी गिवन टू रिजल्ट एज फॉलो। यानी कि हमें दो रिजल्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप में। तो पहला दोनों रिजल्ट हम देखेंगे। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, व्हेन द स्लीव्स आर फार फ्रॉम ईच अदर बाय मींस एक्सपीरियंसिंग रिपल्सिव फोर्स देन चार्ज ऑन नियरर्स इज सेम एज मेटल रॉड। यानी कि अगर जो हमारी जो स्लीव्स हैं वो क्या हो रही है, रिपल हो रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका मतलब वो कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस कर रही है, रिपल्सिव फोर्स। यानी कि कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। इसी प्रकार हमारा केस सेकंड क्या हो जाएगा, व्हेन द स्लीव्स आर नियर टू ईच अदर बाय मीन इट एक्सपीरियंसेस इज अट्रैक्टिव फोर्स। इन दैट केस चार्ज ऑन नियरेस्ट रोड इज ऑपोजिट टू द मेटल रोड। यानी कि मेटल रोड में हमारा जो चार्ज है उसके ऑपोजिट अगर इसमें स्लीव्स में चार्ज होगा तो वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो अट्रैक्ट होंगी तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये हमारे दो केस होते हैं और ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप और ये है हमारी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। बस कुछ नहीं होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो इट इज अ डिवाइस विच यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। फिर आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये टॉपिक तो आप प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ते आए हो। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो लेट्स सी अगेन पढ़ लेंगे हम। कंडक्टर, a material said to be conductor if electricity can easily pass through them is called a conductor। यानी कि कंडक्टर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, अलो करे अपने अंदर से पास होने में, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। फिर आता है इसका एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। यानी कि ये जो भी मटेरियल्स हैं, ये जो मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने के लिए अलो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। फिर आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, अ मटेरियल सेड टू बी इंसुलेटर इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे या इलेक्ट्रिसिटी को अलो ना करे अपने अंदर से पास होने में, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। एग्जांपल, ड्राई वुड्स, प्लास्टिक्स। तो ड्राई वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कभी भी आपने देखा होगा, देखा है कि वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। और भी एग्जांपल है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके हिसाब से विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर आता है नॉट, अ मटेरियल इज सेड टू बी कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। ये हम फिजिक्स में ही चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है इस इलेक्ट्रिसिटी पास होने में। तो दिस इज नॉट, आपको माइंड में रखना है ये चीज। फिर आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये टॉपिक आप डेली लाइफ में रिलेट कर पाएंगे
तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? सो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी भी इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। यानी कि कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। समझ में आया? वापस समझाता हूं। किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट से, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, कार रिमोट की, यानी कि कार रिमोट की यानी कि की में हमारे क्या है, चार्ज है। तो वो चार्ज कहां पर पास हो रहा है, कार के पास, तो कार क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कार, रिमोट कार की। टीवी रिमोट, आप टीवी में चैनल चेंज करना हो तो बाय यूजिंग द रिमोट सॉरी, यू कैन चेंज द चैनल, यानी कि चैनल चेंज हो रहा है, यानी कि जो रिमोट में जो चार्ज है वो कहां पर जा रहा है, पास हो रहा है चार्ज, वो कहां जा रहा है, टीवी में, इसलिए हमारा चैनल चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। तो आई होप आपको इंडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रिमोट टॉयज, अगर इसी को आपको अच्छे से समझना है तो स्टडी टेक्स्ट बुक डायग्राम फॉर मोर क्लेरिफिकेशन। हमारी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं ये टॉपिक के रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है उन डायग्राम्स में। सो 6th टॉपिक आता हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले तो हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। तो लेट्स सी, देखते हैं। पहला आता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो लेट्स सी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो द एल्जेब्रिक सम, यानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी चार्जेस का सिस्टम में अगर चार्ज प्रेजेंट है, उन सबका सम किया जाए तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो दैट इज ए प्रॉपर्टी। बस इतनी डेफिनेशन ही आपको माइंड में रखनी है। फिर आता हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि जो हमारा चार्ज है उसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फैन। कैसे, तो हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि देखो, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो कहां जाएगी, फैन में। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फैन में गई तो फैन क्या होगा, रोटेट होगा, तो रोटेट होगा तो वो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, यानी कि वो रोटेट हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, चार्ज हमने क्रिएट थोड़ी की, चार्ज वहां इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, स्विच से आई, फैन में गई, फैन से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो दैट्स इट, ये क्या हुआ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हुआ। सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो बहुत इजी है, तो देखते हैं। A quantity of charges is transferred from one place to another place. This is called quantization of charge. यानी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक प्लेस से अदर प्लेस गया, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि कितनी, यहां पर अब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया हमने तो इलेक्ट्रिसिटी फैन में गई, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस स्विच से फैन में गई, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि उसको ही, उसकी क्वांटिटी को ही हम क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टू कैलकुलेट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी यूज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q हमारा है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, एन नंबर ऑफ चार्जेस, प्लस ई है हमारा प्रोटॉन, सॉरी देयर इज मिस्टेक, प्रोटॉन, एंड माइनस ई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये बेसिक वैल्यू है, एक प्रोटॉन में कितने, वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9,
and 1 electron is equals to -1.6 into 10 to the power -19। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर आता हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक नॉट लिस्ट। इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने हैं, जो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। सो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट force is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square distance between them. So by using this definition we do the derivation। यानी कि हमें क्या कह रहा है, जो हमारा it state that जो force है वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेट्स सी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली, दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, force is directly proportional to two charges q1 q2 and force is inversely proportional to the square distance between them। तो डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया r, तो स्क्वायर हो गया 1/r²। तो दिस इज हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, f यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r²। सो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हम क्या लेंगे? कांस्टेंट। व्हाई वी यूज द प्रोपोर्शनलिटी साइन, रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड यूज द कांस्टेंट? बिकॉज इसका आंसर कोई नहीं देगा आपको, बिकॉज वी वांट टू equal the theoretical value to the practical value. That's why we use the constant in sign of inverse. So f is equals to k, here is constant q1 q2 by r²। so ये हो गया हमारा फोर्स, k is equals to q1 q2 by r²। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। लेकिन हम यहाँ पर अब इसकी मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इज इक्वल्स टू, k हमारा किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा k है वो यहाँ पर जो ये k की वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसे ही हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ परमिटिविटी ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस। तो ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू ये है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी। तो हम देखेंगे इसकी यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो k की यूनिट हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट किससे फाइंड करेंगे? ये तो k की वैल्यू है, बाय यूजिंग दिस q1 q2 नीचे चला जाएगा, r² ऊपर और f ऊपर, तो हमारी k इज इक्वल्स टू f इंटू r² डिवाइडेड बाय q1 q2। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन फोर्स की, प्लस मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, नॉट प्लस, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी k की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जस्ट इसका उल्टा, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो दैट इज यूनिट्स ऑफ k एंड दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड k। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ, ये है उसकी डेफिनेशन। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन वी यूज टू इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग टू इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ f, then we replace sign the inverse to the constant k, then we find the value of k, not find, k की वैल्यू हमें याद रखनी होगी, ये होती है हमारी k की वैल्यू। और एक चीज आपको मेंशन कर देता हूं मैं, सेपरेट वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगी k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपको ये माइंड में रखनी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। और हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, ठीक है। सो ये हो गई हमारी k की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स आपके माइंड में ये दोनों वैल्यू रहनी चाहिए। अब ये वैल्यूज कहां से निकली ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ माइंड में याद रखना है।
अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में आप अच्छा सा स्कोर कर पाए तो आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि फिजिक्स में आपको कुछ चीजें आपको मतलब रटनी ही होंगी। मतलब ये होता तो होता है, आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते इसके सामने कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत बड़ी डीप रिसर्च है। तो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको स्कोर करना है अच्छा, तो सिर्फ आप टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो।